मम्मा 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 अभी बेटा मैं कुछ काम कर रही हूँ। हमारे साथ बातें करेंगी? बातें? तुम बातें कैसे करने लगी हो? Hello guys, welcome to girls whatever. Welcome to our podcast and meet our guest. No, we're just kidding. Meet our guest, who is none other than my very own mom. And we just thought कि हम लोग बैठ के ऐसे ही for the very first time since we're doing it पहली बार, तो हम लोग ऐसे ही बैठ के नॉर्मल एक दूसरे की लाइफ के बारे में बातें करेंगे. And I just hope कि whosoever is watching it and even if हम ही लोग आगे जाके देख रहे हैं तो हम ही लोग को देख के मज़ा आएगा इस बारे में. So cheers. Cheers. Yes, here we go. So mom, how are you today? कैसी हैं आप? I am very good. मैं बहुत अच्छी हूँ. और आपको कुछ दिक्कत परेशानी नहीं, बिल्कुल लाइक ऐसे ही हमसे नहीं, किसी से कोई परेशानी नहीं है. I am very happy. चलिए. Always happy person. I know that for a fact कि my mom is the most positive person I've ever came across in this entire planet. कुछ भी होता है तो I just know who to ring and it is always her. हर चीज़ मतलब हर मुश्किल से बेकार से कुछ भी चीज़ के बारे में कहीं से भी पॉजिटिव निकाल के ले आती हैं. I don't know how she does it, but anyways we'll start with our rapid fire round. कुछ ऐसे ही नॉर्मल छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे, आपको उसका आंसर तुरंत करना पड़ेगा एंड नो चीटिंग. Okay. ठीक है? यप. ओके. सो हमने इसका नाम फ्लैशबैक और फास्ट फॉरवर्ड रखा है बिकॉज ऐसे ही थीम पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करें. Yes. Okay. One thing from your childhood you still wish existed. मतलब कुछ भी ऐसा बताना है जो आप चाहते हैं कि पहले से अभी तक काश एग्जिस्ट कर रहा होता आपके चाइल्डहुड में. काश मेरी मम्मी होती इस समय. True. काश मम्मी जिंदा होती. True. But like since we know कि no one is nothing, not even a single person or situations जो भी होती हैं, it's not sadly it's not everlasting, right? मतलब दोस्त भी चेंज होते रहते हैं, सिचुएशंस भी चेंज हो जाती हैं, लोग भी चले जाते हैं at the end. But I wish कि हमारी नानी अभी तक होती. Anyways, miss you मम्मी. Miss you, miss you. What was your favorite me time as a teenager? Me time आजकल हम लोग के टाइम पे Gen Z में बहुत फेमस स्लैंग चल रहा है. Me time का मतलब होता है कि कुछ भी ऐसा करना जिससे जो आपको अच्छा लगता हो. जैसे जो आपका नॉर्मल करना आपको पसंद है. मान लीजिए हमारा मी टाइम हो गया बैठ के कोई बुक पढ़ना या फिर बैठ के कोई डांस करना, कुछ भी करना. तो आपका मी टाइम क्या था? क्या था? मी टाइम आई थिंक कि मुझे म्यूजिक पसंद था. मैं म्यूजिक सुनना पसंद करती थी. हाँ, उस समय 90s 80s के गाने वो अभी तक आज भी सुनना हाँ, पसंद करती हूँ. वो तो आप सुबह उठ के आज भी सुन रही हैं. ओके. One rule you had growing up that I didn't have. मतलब ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. ऐसा रूल जो आपके बचपन में था और हमारे बचपन में नहीं है. हमारे बचपन में मतलब हमारे प्रिंस इज माई छोटा भाई, उसके या फिर एंजल इज माई छोटी बहन उनके बचपन में नहीं है. क्या ऐसा बचपन में था? हाँ, आपके बचपन में. हाँ, बचपन में मोस्टली ऐसा होता था कि जैसे मेरी फ्रेंड का बर्थडे है या किसी मेरे दोस्त का बर्थडे है तो हम परमिशन मांगते थे कि जाना है. तो मेरे फादर थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, तो अगर जाना है ठीक है जाओ, लेकिन मम्मी को साथ में लेके जाओ. तो हम जाते ही थे. अच्छा, दिस इज वेयर इट केम फ्रॉम. तो जब हमको बोला कि अपने भाई को लेके जाओ तो वहाँ से सीखा आपने. हाँ, अच्छा, ओके, ठीक है.
Okay, so were you more obedient or rebellious? Obedient मतलब आज्ञाकारी, मतलब एक होता है ना पेरेंट्स का फेवरेट बच्चा जो बहुत आज्ञाकारी होता है वो, या फिर रेबेलियस जो क्योंकि बोले उसके अगेंस्ट ही करना है कि ये बोल रहे हैं आगे जाके बर्तन धोना है तो बर्तन नहीं धोना है, अब तो डांस करना है, ये रेबेलियस. मैं थोड़ा I think she was the actually obedient दोनों one. का मैं No, मिक्सअप no. थी. Really? Yes. थोड़ा जिद्दी भी थी और ओबीडियंट तो मैं आज भी हूँ, ओबीडियंट हाँ. थी. मतलब मैं मम्मी पापा की बात कभी टालती नहीं थी. लेकिन कभी कभी कोई चीज़ होती थी कि नहीं अगर मुझे करनी है तो फिर मुझे करनी है, कैसे भी कन्विंस करना है. I think mix होना is better way to go, right? मतलब ठीक है, हाँ. वो अच्छा है. ओबीडियंट थी मैं. हाँ, okay, good. Okay. तो हमें कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो आपको हमारे दोनों मामा की बहुत बुरी लगती थी, मतलब बहुत इरिटेटिंग लगती थी बचपन में. दोनों मामा की. हाँ. बाय द वे इनके 2 छोटे भाई हैं, सबसे बड़े आएंगे घर में, सो यस. एक्चुअली कोई भी नहीं शायद मुझे लगता है कि नहीं, मतलब- छोटे वाले से थोड़ा ज़्यादा लड़ाई होती थी. और जो बीच वाला था, जो बीच वाला भाई है मेरा, उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग आज भी अच्छी है, मतलब अच्छी है. और छोटे वाले से लड़ाई होती थी, लेकिन शादी के बाद छोटे वाला मुझे बहुत प्यार करने लगा. ओके, आई सी दैट. हाँ. अच्छा, ऐसी कौन सी लाइफ स्किल है जो आपको लगता है घर की बड़े बच्चों को मास्टर करनी पड़ती है? आई थिंक कि लीडरशिप होनी चाहिए. आई हम्म. थिंक कि लीडरशिप होनी चाहिए कि कंट्रोल ही Agree. कैसे करें ना, कंट्रोल करना आना चाहिए. अगर छोटे पेरेंट्स को भी हेल्प yes, करना, हाँ, और हेल्प और जो सिबलिंग्स को भी साथ में लेके चलना, वो हम्म. राइट. अ रीसेंट हैबिट हमारी जो आपको देख के लगा हो कि ओके शी इज ग्रोइंग अप, मतलब ये बड़ी हो रही है या फिर हो गई है, जो ऐसी कोई हैबिट आपने नोटिस कर रही हो? अभी जब तुम लंदन में थी हम्म. तो जैसे कि कोई चीज़ मैं आपसे पूछती थी तो आप मुझे बोलती थी कि नहीं हमारा सब ओके है, सब ठीक है एकदम. अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं आकर वहाँ पे आपको बना कर खिलाऊंगी, मैं थोड़ा मैच्योर हो गई हूँ, खुद से काम करने लगी हूँ, मुझे अच्छा लगता है. और जब मैं आपके पास आऊँगी वापस तो मैं आपको खुद कुक करके खिलाऊंगी, क्योंकि कभी तुम कुकिंग करती नहीं थी. अनदर रिमाइंडर, अभी तक कुकिंग करके खिलाया नहीं है, सो आई डू दैट. घर पे आके सब आराम ही करने लगते हैं, उसके बाद सब भूल जाते अच्छा हैं. है. हाँ. घर होता है. सो व्हाट्स वन थिंग यू थिंक कि हमारी एज में हम बेटर करते हैं शायद, जो आप शायद हमारी एज में जब आप थी वो शायद आप नहीं करती थी? हाँ, ये तो मैं भी नोटिस करती हूँ. क्या मुझे लगता है, फील होता है कि जो आजकल की जनरेशन है जैसे आप लोगों की, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, इंटेलिजेंट बहुत हैं. हम लोग एक्चुअली हम लोग जब पैम्पर जानते हैं बच्चे होते हैं, जैसे फादर मदर जो बोलेंगे बस वही सही है, जैसे जो उन्होंने कहा हमने वही मान लिया. लेकिन आप लोग थोड़ा सा जानते हो कि नहीं, बोलते भी हो कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, हमको ऐसे करना है. शायद वो हम लोगों के टाइम पे नहीं था, जो फादर ने या मदर ने बोला कि यही करना है तो हम लोग वही करते थे. हमको खुद भी नहीं पता कि जो चीज़ें हम करना चाह रहे हैं वो सही भी हैं कि नहीं है. तो लेकिन आप लोगों को हर चीज़ आजकल पता है. आप लोग हमसे मेरे ख्याल से 50 ईयर्स आगे ही होगी और हो आई थिंक. हाँ, I क्योंकि feel बहुत like- आपके पास नॉलेज बहुत है, सोर्सेज जो चाहे जो भी हों, लेकिन हमारे टाइम पे थोड़ा सा नॉलेज कम था हमारे एज के लोगों को. ठीक है, मेक सेंस. आई थिंक कि आजकल की जनरेशन के पास लाइक यू सेड रिसोर्सेज बहुत है. हाँ, ये कह सकते रिसोर्सेज हैं, मतलब बिल्कुल. पेरेंट्स ने सब कुछ ही ला के दे दिया है. आप ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हैं, हाँ. देख सकते हैं, सीख सकते हैं. स्कूल में अब मतलब चीज़ें और वो हो रही हैं, एडवांस हो रही हैं, रिसोर्सेज सारी हैं. उस टाइम पे आई थिंक उतना ज़्यादा घर के बाहर की दुनिया के बारे में पता नहीं था. हाँ. सिर्फ घर ही को अपना मानते थे. हम्म. बट हम आजकल ज़्यादा तो बहुत. वो नो सब चीज़ के बारे में पता भी रखते हैं, वो भी है. बट डू यू थिंक कि हद से ज़्यादा होना इज़ नॉट अ गुड थिंग? हाँ, है ना? किसी भी चीज़ की लिमिट अगर क्रॉस होती है तो वो शायद अति इस चीज़ की नहीं होनी चाहिए. हम्म. ये लिमिट में रहना चाहिए. राइट. ओके, लास्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आपका फ्यूचर ड्रीम क्या है? लाइक
इज इट अ सोलो ट्रिप, अकेले कहीं घूमना, इंटरनेशनल ट्रैवल करना, और अ फैमिली वेकेशन? व्हाट इज योर फ्यूचर ड्रीम? आई थिंक कि फैमिली वेकेशन साथ में अच्छा लगेगा। रियली? हाँ, एक आपको साथ सोलो घूमना। कहीं जाने का? सोलो नहीं, अब नहीं मन करता। अरे क्यों? अगर मैं सोलो जैसे कहीं जाती भी हूँ तो मुझे जैसे मैं एक रिसेंटली मैं किसी होटल में गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे वहाँ का एटमॉस्फेयर देख के मुझे ये फील हुआ कि काश इससे मेरे बच्चे होते। तो जब आप लोगों की हैप्पीनेस मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। आप साथ में होंगे तो मैं ज़्यादा खुश होंगी। That's exactly what a mother would say. हाँ, तो सोने का मतलब नहीं रहेगा। ओके, क्योंकि आई फील लाइक अभी हमारी एज में पर्सनली आई डू ड्रीम अबाउट ट्रैवलिंग सोलो कि हाँ, अच्छी बात है, इटली, हाँ। इधर इधर इधर, बट अभी आपकी बात सुन के तो लग रहा है कि नहीं, ये टाइम अटैच टू ऑल ऑफ दिस, सो प्रायोरिटीज चेंज जाती है ना एक टाइम के बाद, अलग अलग एकदम। फेजेस के बाद। हमारे रैपिड राउंड का लास्ट क्वेश्चन, तो इज देयर एनी फ्यूचर ड्रीम दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू? मतलब कुछ सोलो ट्रिप, फैमिली वेकेशन, या फिर कहीं आगे लाइक जाना है आपको? नहीं, क्योंकि शायद मेरे टाइम पे सोलो वर्ड ही नहीं होता था। सोलो नहीं, केवल फैमिली ट्रिप जहाँ भी होती थी साथ में मम्मी पापा भाई बहन सब साथ में जाएंगे। लेकिन आजकल आप लोगों के टाइम पे ही सोलो ट्रिप चल रहा है, और अभी मैं चाहूँगी कि मैं सोलो नहीं, मेरी फैमिली पूरी साथ में जाए। जो एंजॉयमेंट आप लोगों के साथ मिलेगा मुझे, वो एंजॉयमेंट अकेले नहीं मिलेगा। मेरी सारी हैप्पीनेस ही आप तीनों के इर्द गिर्द घूमती है। ओके, You three are most important for me. नहीं नहीं, हाँ सही बोल रहे हैं आप। लाइक आई थिंक जितने भी फैमिली ओरिएंटेड होंगी फीमेल अभी Mothers आजकल, का वो सिर्फ मोस्टली एक उनका सारी सही और आंसर, सब mothers का, हाँ हाँ। सेम ही होगा। हाँ। तो आई थिंक प्रायोरिटीज भी चेंज जाती हैं, एंड आपकी भी जितनी दोस्तों की शायद उनका आंसर भी ये हो। सबका सेम ही होगा। बट अगर आपको कहीं सोलो ट्रिप जाने का मन है अभी, यू कैन गो, यू शुड गो। Okay, that is the end of our rapid fire round. Now we'll just talk. हम लोग पहले आपके चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो जस्ट टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड, हाउ इट लुक लाइक। आपने क्या क्या मज़े किए हैं अपने भाई बहनों के साथ, कजन्स के साथ, मम्मी पापा के साथ, दोस्तों के साथ, एंड लाइक अपने फ्री टाइम में आप लोग क्या करते थे, और उस टाइम पे मोस्टली लोगों के ड्रीम्स एस्पिरेशंस क्या होते थे? वाज इट द टिपिकल इंजीनियर डॉक्टर, या फिर अलग से कुछ? सो जस्ट टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मेरा एक्चुअली बहुत अच्छा ही बीता है, बहुत अच्छा। एक्चुअली अपने पेरेंट्स की मैं सबसे बड़ी बेटी और मेरे 2 छोटे भाई, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि शायद हर बच्चे के लिए ऐसा होता होगा कि उसके जो पेरेंट्स हैं वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हैं। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ, लकी मानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हैं आज भी। मम्मी नहीं है लेकिन मम्मी है, ठीक है, और फादर मेरे माँ का भी प्यार देते हैं मुझे। और सेम उस टाइम का भी यही टाइम था सेम कि दोनों भाई से मुझे ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा, कि सॉरी मामा। 2 छोटे भाई होने के बाद भी मेरे फादर ने मुझे, जैसे बोलते ना क्वीन या प्रिंसेस, ऐसे मैं पली हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार से पली हूँ, और हर चीज़ का ध्यान रखा गया है मेरा। और जब बड़ा हंसी आती है कि मेरे दोनों भाई का कभी मेरे बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं हुआ, लेकिन मेरे फादर मेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। वाओ। और एजुकेशन को लेके मेरे फादर स्टार्टिंग से एकदम सीरियस थे कि किसको क्या करना है, पढ़ाई को लेके वो शुरू से फोकस रहे हैं। और आज का इतने साल हो गए, शादी को भी इतने साल हो गए और मुझे भी इतने साल हो गए, लेकिन आज भी उनका फोकस सेम है, मतलब सिर्फ एजुकेशन और फ्यूचर अपना अच्छा बनाना। अभी भी कुछ और कर सकते हो, अभी भी कुछ और कर सकते हो। तो मेरा बचपन बहुत अच्छा बीता है क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे। आई थिंक कि सारे बच्चों के पेरेंट्स, सबको लगता होगा कि हमारे पेरेंट्स बेस्ट हैं, तो मैं हमेशा ये कहूँगी कि मेरे पेरेंट्स, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मम्मी पापा जैसे फादर एंड मदर मिले। That is so lovely. Thank you so much, मम्मी और बाबा, कि your eldest daughter is talking so much about you in all the best ways possible.
एंड हाँ ब्लेसिंग्स तो हैं सबके साथ में, मम्मी की blessings हैं। स्पेशली मम्मी है सबके मम्मी साथ। हैं साथ में हम लोगों के, और फादर तुमको मालूम ही है कि फादर हर समय रहते हैं, ना होकर भी दूर है लेकिन आज भी उतने ही कनेक्टेड है दूर होने के बाद भी। अभी जब भी बात करेंगे तो कोई और बात नहीं, सिर्फ आपके अच्छे फ्यूचर की, या आप उससे बेहतर क्या कर सकते हो। हाँ, तो आई एम वेरी लकी। एंड आई थिंक उस टाइम पे वी आर वेरी लकी कि हम आपको भी और हमको भी इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। बट उस टाइम पे भी और आजकल भी आई थिंक बहुत कुछ बच्चे भी होते हैं जिनको शायद इतनी अच्छी एजुकेशन या फिर इतने अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स, इतने जो फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं वो शायद नहीं मिल पाता है। तो वी आर एक्चुअली लकी, थैंक यू गॉड। एंड लाइक आई सेड कि कुछ टिपिकल करियर एस्पिरेशंस होते थे उस टाइम पे भी क्या, या फिर जो बच्चे चाहे वो कर सकते थे? नहीं, टिपिकल भी होते थे, क्योंकि उस समय के पेरेंट्स जो थे, शायद मेरे ख्याल से जो भी हम लोग बात करते हैं कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर को ज़्यादा वरीयता मिलती थी, वही टॉप पे कि इंजीनियर बन सकते हैं या डॉक्टर बन सकते हैं। तो मेरे फादर भी मुझे बायो से पढ़ना चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँगी लेकिन मैं नहीं बन पाई क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं था। एक्चुअली वांट टू बी फैशन डिज़ाइनर, लेकिन मेरा वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन मेरे भाई का था कि उसको इंजीनियरिंग में जाना है, वो उस लाइन में गया। लेकिन पहले थोड़ा सा ये था कि जो पेरेंट्स बोलते हैं हम लोग को उनकी बात को मानना होता है। आई बिलीव आजकल ऑब्वियसली बहुत कुछ चेंज हो गया है। अभी आई वॉज रीडिंग द न्यूज़, तो उसमें 6 बच्चों को इंटर्नशिप मिली है जस्ट बिकॉज उन्होंने कहीं स्किन केयर के उसमें अप्लाई किया था। उन्होंने एक अच्छी खासी कंपनी ने उनको इंटर्नशिप दी और स्टाइपेंड तक प्रोवाइड किया। स्टाइपेंड मतलब कि आप फ्री में लेके काम करिए, देयर विल बी प्रोवाइडेड स्टाइपेंड। एंड मतलब लाइक आजकल तो स्पेशली जिस भी चीज़ में अच्छे हैं जस्ट गो फॉरवर्ड विद इट, राइट? आज बट चॉइसेस नहीं, आजकल तो बहुत चॉइसेस हैं, उस समय चॉइसेस नहीं थी। ट्रू ट्रू ट्रू। बट आई बिलीव काफ़ी लोग जो आपके ही एज के हैं वो लोग अभी भी शायद थोड़ी उस नज़र से देखते हैं कि अच्छा अगर PCM लिया है तो मतलब अच्छा ही करेगा आगे जाके, और इंजीनियर IIT में जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए। बट आई बिलीव, वी ऑल बिलीव कि एट द सेम टाइम टैलेंट और अगर डिटर्मिनेशन है किसी चीज़ को लेके, हाँ बिल्कुल, राइट, इट मेक्स सेंस। एंड आई थिंक I was listening to this one podcast yesterday also, तो उसमें देखा, I'm not glorifying backbenchers here please, उसमें बता रहे थे कि जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं उनमें एकेडमिक इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है, एंड जैसे जो बोल रहे हैं उसको मानना, एक टाइम टेबल फॉलो करते हुए चलना और हार्ड वर्क करने का कैपेसिटी, ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। और जो बैक बेंचर्स होते हैं उनमें लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत होता है, इसलिए आप देखेंगे जो मोस्टली बैक बेंचर्स हैं वो बिजनेस में कुछ डिफरेंट ही करते हैं, कुछ डिफरेंट, हाँ वो डिफरेंट करते हैं, वो अपने सेम उसमें जो सोसाइटी ने स्टैंडर्ड्स सेट किए उसमें शायद नहीं फिट करेंगे, वो अपना उससे ऊपर उठ के अलग जाएंगे, वो अलग चले जाएंगे, वो अपना अलग सोचते हैं। उनका थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग, थोड़ा प्रैक्टिकल एनालिसिस की मतलब अगर ये तुमने 50 रुपये खरीदा क्यों खरीदा, तो तुमको 20 का यहाँ से दिला देता, ऐसे करके। तो वो चीज़ दोनों सोसाइटी को दोनों की ज़रूरत होती है, वो लॉजिकल भी और एक एकेडमिक भी, तो बैलेंस होता रहता है। ओके, तो आपका बट लाइक स्कूल में फ्रेंडशिप्स कैसी रहती थी पहले, एंड आप लोग क्या करते थे अपने उसमें कि मतलब लाइक आई थिंक बहुत बड़ा आप लोग का लंच ब्रेक होता था, उसमें आप लोग 30 मिनट्स, हाँ उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इंटरैक्ट करते थे, फिर उसके बाद शायद शाम में खेलते होंगे। हाँ आई थिंक उस टाइम में सोसाइटी के और स्कूल के सेम फ्रेंड्स होते थे ना, कि स्कूल भी सेम क्योंकि जा रहे हैं। स्कूल भी एक्चुअली जो हम लोग की स्कूलिंग हुई है वो जस्ट घर से थोड़ा पास ही था, तो मेरी जो सोसाइटी थी, जो मेरी कॉलोनी थी, उसके मोस्टली सब वो गर्ल्स इंटर कॉलेज था, तो सारी लड़कियाँ सारी उसी में पढ़ती थी मोस्टली, तो आना और जाना सब साथ में, और फिर पूरा दिन स्कूल में साथ में, उसके बाद शाम को फिर बाहर ग्राउंड में खेलना है तो भी साथ में। तो ये था कि बहुत क्लोज थे, और आज भी उनसे फ्रेंडशिप एज इट इज है, उतनी ही फ्रेंड्स सब मेरे दोस्त हैं आज भी, उतने ही हम लोग बात करते, 30 ईयर्स जो पुराने दोस्त हैं आज भी सब साथ में हैं, और अच्छे से लगता है ना कि जैसे फ्रेंडशिप जो होती है वो शायद मेरे ख्याल से उसी एज की जो बेस्ट फ्रेंडशिप होती है
वो आगे जाती है, तो बेस्ट है, वो बेस्ट है। पहले आई थिंक लोग बहुत ज़्यादा सॉर्टेड थे, जैसे आप बता रहे हैं ना कि हाँ ठीक है, ज़्यादा वो ओवरथिंक नहीं करते थे। आजकल ओवरथिंक का टाइम ही नहीं था आजकल एक्चुअली, नंबर- ये सोशल मीडिया हाँ आजकल इसका इम्पैक्ट जो माइंड पे हो चुका है, तो हाँ। बच्चे चाहकर भी इससे बच नहीं पा रहे हैं। जो चाहते भी होंगे कि सोशल इसका यूज कम करें, लेकिन सब कुछ इसी में है। अब स्टडी करनी है तो वो भी इसी के अंदर आ रही है, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी इसके साथ इन्वॉल्व हैं, और हमारे टाइम में था नहीं। हाँ, और वो भी क्या हो रहा है कि वो जो एक दूसरे को टाइम दे रहे थे ना, वो भी वो कम भी कट होता हो जा गया, रहा है, वो कट हो गया। मिसअंडरस्टैंडिंग हाँ, हाँ, बहुत हो बिल्कुल, जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल। और जैसे क्या होता है, आप जैसे मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, और काफ़ी दिन से 3-4 दिन हो गए सिर्फ और आप लोग की मान लीजिए बात नहीं हुई, तो जो भी आपके दिमाग में ओवरथिंकिंग चल रही होती है उससे रिलेटेड फिर रील्स भी आने लगती हैं। तो आपका जो दिमाग में चल रहा है उसको वैलिडेशन मिलने लगती है कि हो सकता है यही हो रहा हो। Relate होते हैं, हाँ। एंड जो फ्रेंडशिप्स हैं जो उस ज़माने में थी और आज में थी, आज बहुत कम जो मैच्योर लोग होते हैं उन्हीं की टिक पाती हैं आज। तो स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं वो शायद अगर बहुत मैच्योर है, बहुत छन close जाते हैं, हैं उसमें हाँ actually। छन बच्चे जाते के जो हैं, बचते हैं वही सच्चे दोस्त होते हैं। हाँ फिर तो वो शादी के बाद वो बात शादी तक तक चलता रहता है, True, छनते true। रहते हैं बीच बीच में। हाँ स्कूल के ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं कि कॉलेज ज़्यादा अच्छे दोस्त होते स्कूल, हैं? आई थिंक स्कूल। कॉलेज में भी ये होता है कि स्पेशली जो फर्स्ट ईयर वाले आते हैं तो ढूंढ रहे होते हैं बस कोई भी मिल क्योंकि जाए, हाँ, वो कोई नए भी एकदम मिल नया जाए। नया सब रहता है, हाँ। तो क्योंकि फिर उनका सब अपने फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, तो जैसे ही पास आउट हुए, अपना ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किया, तो अपना अपना सब निकल जाते हैं। लेकिन जो वो स्कूलिंग वाले फ्रेंड्स होते हैं वो साथ में रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं कैसे भी करके। तो वो मुझे लगता है कि जो स्कूल के दोस्त होते हैं वो ज़्यादा टाइम के साथ रहते हैं। That's I good. think so. We'll see। आपके तो है, मैं तो आपके तो आपको है। मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ ना, हाँ। एक्चुअली हाँ एक्सपीरियंस बता रही हूँ। Let's ऐसा go। नहीं है कि आज के टाइम में दोस्त नहीं है, दोस्त हैं, लेकिन दोस्त उनसे बहुत चुनिंदा होंगे, खास होंगे जो आपसे मैच करते होंगे। 2 और 3 अदरवाइज सब दूर दूर हैं, ठीक है, हाय हेलो है, लेकिन जो क्लोज होंगे वो 1-2 बस 3 ही रहेंगे बस। Okay, that is very wholesome. So now we'll just talk about us being elder daughters. आप भी घर की सबसे बड़ी हैं, हम भी घर के सबसे बड़े हैं। So कैसा लगता है रिस्पॉन्सिबल होना? अच्छा लगता है, ठीक है, बढ़िया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपको बहुत सिखाती है, एक्चुअली सीखने को मिलता है। आप बड़े हैं तो आपको जो आप करेंगे, आपके छोटे जो हैं ब्रदर सिस्टर ना, वो भी आपको देख के, तो जो बड़ा होता है उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो जिस पाथ पे मैं जाऊँगा, तो अगर मैंने गलत पाथ चुना है तो हो सकता है कि जो मेरे भाई बहन हैं वो उसको चूज़ करें। तो इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है कि हम लेसन क्या देंगे पीछे, तो ये सोच के ही हर काम करते हैं। और आई थिंक जो सबसे बड़ा बच्चा होता है वो राइज एंड फॉल भी बहुत ज़्यादा करता है, मतलब हाँ। गिरता उठता रहता है, गलती हाँ। करेगा फिर सीखेगा, गलती करेगा, सो दैट जो छोटे भाई बहन है उनको वो गलतियों के और वजह से सिखा सके एक्चुअली जो बड़ा कि होता मैंने है ये गलती करी तुम मत करना। एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। और सेकंड थिंग, बड़ा वाला होता है उसको कुछ पता ही नहीं होता है, वो खुद एक्सपीरियंस करके तब दूसरों को बताएगा। वही। वो सामने ही रहता है एकदम, जैसे होता है ना फौज के मैदान में हम लोग सामने हैं, हाँ बस जो झेलना है हमें झेलना है, फिर उसके बाद हम हाँ। ओके अभी तुम रेस्ट करना है, बिल्कुल, अभी सीखो थोड़ा सा। वैसे ही सेम हाँ। है कि हम लोग नहीं चाहते अपने हमारे छोटे भाई बहन है उनको कुछ भी हल्का सा भी दुख पहुंचे, तो हम लोग बस सब कुछ करने के लिए रेडी रहते हैं सब जगह के। ओके, आई ऑल्सो बिलीव कि जो बच्चा जो घर का सबसे बड़ा होता है उसको ज़्यादा सेक्रीफाइसेस, एक्सपीरियंस, लीडरशिप और वो एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती हैं उससे उससे। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हाँ, ये फैक्ट है। सो उसको लाइक वो सारी एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सैक्रिफाइसेस ने आपको व्हाट डू यू थिंक कैसे शेप किया है? लाइक आप लाइक हाउ आई सी यू इज यू आर समवन जो बहुत ज़्यादा डिसिसिव है, एंड आई थिंक आई लाइक दैट कि आप तुरंत डिसीजंस ले लेती हैं कि आपको अगर ये करना है तो ये करना है, फिर आप वो करती हैं, ठीक है। एंड ये बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है जो काफ़ी लोगों में नहीं होती है, डिसिसिव होना, कि अगर 2 रास्ते हैं तो उसमें से कौन सा वाला अभी लेने के लिए ठीक होगा, या फिर अगर 3 ऑप्शन हैं, 4000 ऑप्शन हैं, तो कौन सा वाला लेना चाहिए, और जल्दी आप डिसीजंस ले लेती हैं। और
हटके तो हैं ही आप सबसे, लीडरशिप क्वालिटीज भी बहुत है आप में। थैंक यू सो मच। सो यू थिंक कि बाकी आपके दोनों भाइयों में है वो सेम चीज़ें, या फिर ये एक सिर्फ एल्डर बच्चे में होता है? अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा भाइयों की तौहीन हो जाएगी, अभी भी मैं बेस्ट ही हूँ। वो दोनों Okay. ऐसे नीचे ही आएंगे। ये फैक्ट है। सॉरी मामा। सॉरी विकी और निकी। चलिए, सो अगर आप सेम चीज़ बाकियों में भी देखें और कंपेयर करें, तो ये क्या ऐसी स्किल है जो सिर्फ इन सब चीज़ों से आ जाती है, या फिर उसको आप डेवलप भी कर सकते हैं? डिसीजंस लेना, तुरंत रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, लीडरशिप लेना, और एक तरीका और ऐसा भी होता है ना जो एक लीडर बात करता है जिस तरीके से, उसको आता है लोगों को हैंडल करना, तो वो डू यू थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट? आई थिंक इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू लर्न। एंड ये सब चीज़ें सीखने से खुद ही जल्दी आती है, या फिर जो लाइफ आपको एक्सपीरियंस देती है उससे आती है? हाँ, सीखने से आई थिंक एक्सपीरियंस जो होते हैं लाइफ के, उससे ज़्यादा आती है। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। अगर स्ट्रॉन्ग विल पावर है, आप चाहते हो कुछ सीखना, तो वो बिल्कुल सीख सकते हैं आप उसको। आप क्या करते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसको लर्निंग करने के तरीके आप जान सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो सीख सकते हैं आप। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये अंदर से है कि हम लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर पैदा होती ही हुई है, ऐसा नहीं है। डीलिंग आनी चाहिए, डील करना आनी चाहिए, और डिसीजन लेने आने चाहिए, सही हो या गलत हो। और बाद में पता लगता है कि सही है कि गलत था। हाँ, है ना, ये चीज़ है। और फिर उसको फेस करने की विल पावर चाहिए कि अगर Face, कोई yes. बात नहीं, स्टार्टअप कर दिया, हाँ. फेल हो गया, तो उसको उसको भी भी डील उससे करना बढ़ने आना का, चाहिए। वही तो फिर कुछ लोग leadership वो वही, हाँ, फेलियर भी नहीं मतलब डील हताश करता। नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ में आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि लाइफ एक ऐसी चीज़ है जो आपको डे बाय डे, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, वो आपको सिर्फ एक्सपीरियंस देगी, अच्छे और बुरे, जो आपके फ्यूचर के लिए, आपको सीखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइफ लेसन देती है। आपकी जो खराब चीज़ हुई है, तो अगर कोई खराब चीज़ हुई है तो इसको, उससे घबराना नहीं चाहिए, वो आपके लिए कोई लेसन लेके आई है, उससे लर्निंग करके उससे आगे बढ़ जाना चाहिए। आई थिंक सो। बट उस लेसन को भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। हाँ, कि क्या सीखा, सो दैट आगे जाके वो सेम चीज रिपीट ना हो। और since I did my year 1 अभी recently and I did move abroad for that, तो बाहर जाके भी बहुत होता है ऐसा कि आप लोगों को और सिचुएशंस को ना नहीं बोल पाते हैं। टाइम बात है ना कि ना बोलना आना चाहिए, saying no। तो या वो भी सीखना is as equal as learning how to be decisive and responsibilities लेना, वो सब। कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मान लीजिए आपका कल टेस्ट है और आपने बहुत पहले डिसाइड किया था कि आप उससे एक दो दिन पहले, मान लीजिए आपका टेस्ट है 27 को, और आपने डिसाइड किया था कि आप 24 और 26 को पढ़ेंगे, 25 का कुछ काम है, तो दोनों दिन 24 को 26 को कुछ मान लीजिए आपके दोस्तों ने ही बोला आपसे कि लाइक ये कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इधर एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा या फिर इधर जाना पड़ेगा, तो अब अगर आपको उनको ना ही बोलना नहीं आ पाता, तो आप खुद ही का तो नुकसान करेंगे at the end of the day। तो वो नो बोलने में एक्चुअली बहुत लोगों को क्या होता है कि लगता है कि सामने कोई बुरा ना लगा तो कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। अपने नुकसान पहुँचाने के लिए लोग रेडी होते हैं, जस्ट बिकॉज सामने वाले को बुरा ना लग जाए, तो लोग ना ही नहीं बोल पाते हैं। तो लेकिन ना बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस तरह से यस कहना इम्पोर्टेंट है, ना कि अपनी वैल्यू है, ना कि आई थिंक ज़्यादा वैल्यू है, ज़्यादा वैल्यू है बहुत आपको, क्योंकि आपकी जो काम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपने जो आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखते हुए आपको जब ज़रूरत पड़े ना बोलने की, तो ना आई थिंक कि बोल देना चाहिए। उसमें ये सोचना नहीं चाहिए कि अगला क्या सोचेगा, पहले आपके लिए जो आपकी चीज़ें वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे साथ तो अनुभव कई बार ऐसे होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी ने कोई प्रोग्राम बताया, ठीक है ना, किसी ने कुछ बताया, मान लीजिए किटी है, हम लोग किटी करते हैं, आपको पता ही है, तो किटी की डेट डिसाइड हुई है, उस डेट में मैं अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्या होता है कि मैं उनको मना नहीं करती हूँ कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो आप उसको स्टॉप कर दीजिए या मत करिए। ये मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसको बोलती हूँ ठीक है,
आप सबके पास टाइम है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, अगर पॉसिबल होगा तो मैं पहुंच जाऊंगी, अदरवाइज आप लोग एंजॉय कीजिएगा। ये भी होना चाहिए। उनको मैं कभी भी नहीं कहती हूँ कि नहीं मैं नहीं हूँ तो नहीं किटी होगी, मैं नहीं हूँ तो किटी नहीं होगी। हमेशा कहती हूँ कि ठीक है किटी आप लोग एंजॉय करिए, हो सकता है मैं ना, उनको बताती भी नहीं एग्जैक्टली कि मैं नहीं रहूँगी, हो सकता है मैं ना रहूँ, मोस्टली ऐसा होता है मेरे साथ। या क्योंकि इससे उनको भी हर्ट नहीं होता है कि ठीक है हमारे पास इंपॉर्टेंट काम था, ठीक है आप लोग करिए। आपको फोमो का फुल फॉर्म पता है? सो हम लोग की स्लैंग में फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसमें फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब मान लीजिए एक बहुत कोई स्पेशल इवेंट कॉन्सर्ट है, सारे दोस्त जा रहे हैं बट किसी रीजन से आप नहीं जा पा रहे, तो अगर आप नहीं जा पा रहे फिर आपको इस चीज़ का बुरा लगता है कि वो लोग कितने मजे कर रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो आपने ये बात बोली ना, तो ये जो एक बहुत सिक्योर इंसान होता है अपने में, उसको ये सब कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, उसको FOMO की नहीं, ये सब कुछ नहीं, जोमो होना चाहिए, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। आप सही बात है, आप जहाँ भी हो उसी जगह पे एंजॉय करना आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो 10 लोग मिलके जो कर रहे हैं वो एंजॉयमेंट है। आप अकेले हैं ना, आप अकेले भी बहुत एंजॉय कर सकते हैं, बहुत चीजें एंजॉयमेंट के लिए, और वो ज्यादा मुझे लगता है बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ, एवरीथिंग हैपेंस फॉर रीजन। क्या पता लाइक आपका घर में रहना बहुत हाँ, मोर इम्पोर्टेंट, हाँ, आपने कुछ आपको कुछ सीखने को मिला या फिर कुछ जो भी है। ओके, अच्छा ये बताइए कि आज आप लोग के जब आपको आपका जब प्रेशर का टाइम, प्रेशर मतलब जैसे बोर्ड्स आ रहे हैं, आपको एग्ज़ाम आ रहा है, तो आप लोग उस सबसे कैसे डील करते थे? घर का माहौल कैसा रहता था? माहौल तो मेरे घर का हमेशा से स्ट्रिक्ट रहा है, और थोड़ा सा क्योंकि हम लोग सिंगल फैमिली से थे, अकेले, तो बोर्ड्स के टाइम पे हम लोगों का मतलब पढ़ाई का ही माहौल रहता था, और कोई आना जाना था नहीं, सिंगल फैमिली में थे तो तीनों बहन भाई हम लोग पढ़ते थे, स्ट्रिक्ट माहौल रहता था। बस मैं थोड़ा सा एवरेज थी, ना मैं बहुत ब्रिलियंट थी ना मैं बहुत डाउन थी, एवरेज। लेकिन पढ़ती मैं हमेशा एग्जाम से कुछ टाइम पहले ही। हाँ, बहुत लोग आजकल यही करते हैं, हमने भी काफ़ी टाइम तक किया है। सो या वो जो एक सीरियसनेस आती है ना कि डर वो एग्जाम से वाला पहले ही आता है। हाँ, वो जो फैक्टर होता है वो सिर्फ एग्जाम से पहले ही आता है। मतलब पढ़ना साल भर वाला भी, जो सीरियसली पढ़ते हैं वो 3-4 दिन पहले ही पढ़ते हैं। वो सीरियसनेस और डर साथ में मिलकर फिर अच्छा एक रिजल्ट भी आता है। लेकिन हम लोग एक दिन पहले पढ़ने को वो नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से देख के पढ़ सकते हैं जब आपको ठीक लगे। खूब नहीं, रोज आधा घंटा 1 घंटा मैनेज करना है। ओके, और लेट्स टॉक अबाउट कि आपने इतना टाइम अपनी फैमिली में और फिर आपने खुद की फैमिली बिल्ड करी है, हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो आपने इतना टाइम फैमिलीज में स्पेंड किया है, तो एक होता है ना कि ये चीज़ें नोटिस कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए प्रिंस जो हमारा छोटा भाई है, उसका वो एकदम से बहुत ज़्यादा जिम में इंटरेस्टेड हो गया, उसको अपनी बॉडी बिल्ड करनी है या फिर कुछ करना है, तो डू यू थिंक कि उसका वो वाला फेज चल रहा है जहाँ पे वो दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है? तो लाइक आप चीज़ें ऐसे मतलब फैमिली की चीज़ें नोटिस करती हैं आप, या किस तरह से नोटिस करती हैं? नोटिस करती हूँ। वो नोटिस करने का तरीका शायद माओ का सबका एक से होता है कि एज होती है ना बच्चों की, एक छोटी एज होती है जो अबोध होते हैं एकदम, तो वो एज होती है वो आराम से, उनको कुछ नहीं पता होता है क्या करना है। लेकिन जैसे ही बच्चा 10, 11, 12 के पास पहुँचता है तो वो नेचुरल है, वो हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो वो उनके लिए अलग एक टाइम होता है। वो अंदर से भी चेंज हो रहा है, बाहर की दुनिया को भी देख के चेंज हो रहा है, तो वो जो चेंज होता है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे क्रूशियल टाइम बच्चे का एज अ पेरेंट्स वो होता है। वो टाइम हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे को हम किस तरह से मोल्ड करें, उसे किस शेप में उसको ढालना है, उस समय कैसे कंट्रोलिंग करनी है, कैसे उनको पढ़ने के लिए समझाना है। तो मेरे ख्याल से कि वो एज हर पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी होती है। हाँ, उस चैलेंज से हम गुजरे हैं, आपको भी हमने किया है, आपका भाई इस समय 9th में आ गया है, तो ये टाइम होता है। और ऐसा नहीं है कि बच्चे भी थोड़ा समझदार हैं, ऐसे बच्चे समझदार हैं, बच्चों को जो करना है वो जानते हैं उनके लिए सही क्या है और गलत क्या है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपकी जो जनरेशन है इसमें बहुत 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 इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट के साथ उसको पूरे वर्ल्ड का नॉलेज है। हम लोग क्या थे कि एक शहर से बस शहर का ज़्यादा जानते थे, अपने घर के अंदर वो इतने कम हमारी दुनिया थी, आप लोगों की पूरी दुनिया ही घर है। ये चेंज है आजकल, तो वो जानते हैं हम।
और जैसे कि आपने बोला कि जब एक टीनेज होता है उसके बाद फिर जो इयर्स आते हैं जैसे 12 हाँ। 10 11 12 फिर वो जो बच्चों के थॉट प्रोसेस होते हैं उनको शेप करना कि हाँ। खुद में कैसे इन्वेस्ट करना है, खुद फिजिकली कैसे बेटर होना है, हाँ। मेंटली कैसे बेटर होना है, चैलेंजेस बिल्कुल। को कैसे फेस करना आना चाहिए, हाँ। और कंपेटिटिवनेस होनी चाहिए बट जेलसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरों का नीचा नहीं दिखाना है। वो जो हाँ। एक होता है ना स्पिरिचुअल ग्रोथ भी, मेंटल ग्रोथ, मेच्योरिटी, वो सब वही 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 एज होती है जो आई थिंक लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान भी देना हाँ, चाहिए, देखिए, स्पेशली पेरेंट्स को भी। मैं आपको काटी हूँ बात आपकी खत्म की इसके बीच में। एक्चुअली ये जो टाइम होता है इस समय बच्चों को एक अच्छा इंसान बनना भी ज़रूर सिखाना चाहिए। बुक्स इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट, लाइफ बुक्स है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ में एक चीज़ कि वो जो मैं ये थोड़ा मिस करती हूँ कि शायद अभी शुरू हो स्कूलों में, मैं चाहती हूँ कि हर 12 तक के स्कूल में एक वीक में कम से कम 1 घंटा एक क्लास ऐसी होनी चाहिए सब बच्चों की जो टीनेज बच्चे हैं स्पेशली, कि उनको अपने जो अंदर का जो अपना क्या स्पिरिचुअलिटी बोली थी ना वो उनको कैसे इंक्रीज करना है, कैसे उसको बढ़ाना है, वो भी आना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है एक अच्छा व्यक्ति बनना, एक अच्छा इंसान बनना। हमें पता होना चाहिए कि हम झूठ ना ही यूज़ करें, क्योंकि जो सच में सेटिस्फाइड होता है ना, आज जैसे आपने सच बोल दिया एक बार, जो उसका सेटिस्फेक्शन होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है कि ठीक है सच बोल दिया, लेकिन वो आपको बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको फील अच्छा होगा। झूठ बोल के आपको ना अंदर से खुद खराब लगेगा। तो मुझे लगता है कि बच्चों के ये स्कूल में होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए कि एक घंटा क्लास वीकली आप 1 घंटा शुरू कर दीजिए, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों के लिए, 12th क्लास तक के लिए स्पेशली, कि आप उनको एक संस्कार की भी एक पाठशाला उनके साथ करें और उनको अच्छी चीज़ें सिखाएं, क्योंकि वो ग्रोथ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा पढ़ लिख के भी अगर खराब रास्ते में चला गया ना, तो पढ़ाई तो गई काम से, पढ़ाई तो उसका कोई वैल्यू नहीं पाएगी, वो केवल आपको खराब व्यक्ति बन गया। आई थिंक कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत बहुत प्यारी बातें बोली आपने। तो हाँ, मॉरल वैल्यूज यस, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका पूरा कैरेक्टर, आपकी पूरी लाइफ, हाँ, उसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो ये सब चीज़ें जो लाइफ स्किल्स में होती है ना, कि आप दिन में ऐसी कौन सी चीज़ें करते हैं जो आपको एक बेटर इंसान बना रही है डे बाय डे करके, जो शायद आपको रिजल्ट रोज ना दिख रहा है उसका, बट आफ्टर 1 or 2 years आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। जैसे एज सिंपल एज गोइंग टू द जिम एवरी डे, वो आपको 6 महीने बाद रिजल्ट दिखेगा, बट आपको वो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और वो खुद में सेल्फ लव, बिलीव और जितना भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं उस समय, वो हेल्दी इंसान बना रहे हैं आपको रोज रोज धीरे धीरे करके। तो ऐसे ही मोरल वैल्यूज भी होती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा। आज के टाइम में मोरल वैल्यूज बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली क्या है ना कि आप लोगों का जो टाइमिंग है उसका मेरे ख्याल से 40% जो है, जो खराब टाइम, या 40% बोल लीजिए कि सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें खींच रही हैं। आप नहीं खींचना चाह रहे हो उससे, आप बहुत ठीक हो, लेकिन वो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें स्पेंड हो जा रहा है, तो जिससे कि आप चाहकर भी उससे बच नहीं पा रहे हो। फिर से वो शायद दोबारा वो रिपीट कर रही हूँ मैं ये लाइन। एक्चुअली है, हम ये चाहते हैं कि ठीक है ये जितना ज़रूरी है उतना इस्तेमाल करिए, इसको एक हैबिट की तरह यूज़ मत करिए आप, क्योंकि ना अपने बेटरमेंट के लिए यूज़ करिए इसे। हाँ, इसको साइड करिए, आप अपने आप को बिल्ड करिए, अपने अंदर एक झांक के देखिए कि आपको कहाँ क्या चेंज करना है। इसके चक्कर में नहीं पड़ी। मैं तो यही चाहती हूँ बेटा कि सारे बच्चों से मैं कहीं कहना चाहूँगी कि ये कम यूज़ करें, जितना ज़रूरी होता है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि ये सब चीज़ें डिज़ाइन ही उस तरीके से हुई है जो आपका अटेंशन ग्रैब कर सके। हाँ, ठीक है, आप अगर रील स्क्रॉल कर रहे हैं, आप शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है आपको वही रील्स आएंगे जिसमें आप इंटरेस्टेड है। आपने जो पहले देखी है, आपका जो हिस्ट्री है वो उसी से रिलेटेड आएगा, और तुरंत आएगा। और इतना कि आप सोचेंगे भी नहीं। आप मान लीजिए आपको केदारनाथ जाना है, ठीक है, आप एकदम से केदारनाथ की रील आ जाएगी और फिर उसके बाद केदारनाथ की रील्स आती रहेंगी। तो वो इस बनाया इस टाइप से, ये प्लेटफॉर्म ही इस टाइप का है कि आपके माइंड को जज करता है, फिर उसके आपके उस माइंड के अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें आपको परोसता रहता है। ये फैक्ट है। और नेटफ्लिक्स पे एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट्री है जो आई बिलीव सबको देखनी चाहिए। इट्स कॉल्ड सोशल डिलेमा। उसमें यही दिखाया है कि सोशल मीडिया और वो जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक
जितनी भी ऐप्स हैं वो फ़ोन को किस तरह से और सॉफ्टवेयर को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है जो आपकी अटेंशन ग्रैब कर सकें और जो उनको अटेंशन दें। ठीक है, तो जितना आप रील्स की वजह से बच्चों का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, सिर्फ 1 सेकंड में 2 सेकंड में वो जज कर लेते हैं कि उनको क्या अच्छा लगा। ये कैसे हो सकता है? हाँ। नैनो सेकंड में आपने जज कर लेगा, वो ये रील अच्छी लगी तो आप देख रहे हैं, नहीं अच्छी लगी तुरंत स्क्रॉल कर दिया। अब बुक्स में ये ऑप्शन तो होता नहीं है, आपको पढ़नी है, तो बच्चों का तो वही easy way अटेंशन जो है जा ना, रहा है। हाँ, तो नहीं जो नहीं easy नहीं, है। वो अटेंशन उनका वहाँ जा रहा है, फिर वो अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। हाँ। कि जो बच्चा एक पेज पे कम से कम 1 घंटे तक 1 मिनट 3-4 मिनट तक कॉन्सेंट्रेट कर सकता था, अब वो 1 मिनट भी नहीं कर पा रहा है। तो इस चक्कर में अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। एंड इसमें बच्चों का कोई फॉल्ट नहीं है, बस ये फॉल्ट है, इसलिए फॉल्ट है कि उनको समझना खुद ही है ये चीज़ कि कहाँ वो गलत जगह टाइम इन्वेस्ट कर और रहा अगर है। नहीं समझ पा रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को या उनके जो एल्डर्स हैं उनको ये समझाना चाहिए, बीच बीच में उनको बताते रहना चाहिए। तो आई थिंक कि वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। ट्रू। एंड आजकल स्पेशली माई जनरेशन एंड जो अभी आ रही है उन लोग के लिए अच्छा खासा गोल्डन टाइम उन्हें मिल रहा है कि उनको सारी इंफॉर्मेशन, पॉडकास्टिंग, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जिस तरीके से वो इन चीज़ों को यूज़ करेंगे उनके लिए उतना बेनिफिशियल होगा, है ना। एंड आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स एज वेल। एंड लास्टली हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि आप अपने आगे आने वाले half of your life what are you looking forward to। जैसे I will start my 20s now, ठीक है, I am entering my 20s, you will enter your 40s, right। So हम लोग अलग अलग phases में अपने लाइफ के एंटर करने जा रहे हैं। तो what are you looking forward to your 40s and I'll tell what am I looking forward to my 20s। तो आगे लाइक आप क्या सोच रहे हैं कि आप क्या करेंगे, क्या आपके प्लान्स होंगे? आई लुकिंग कि आप बहुत पीसफुल रहना चाहते हैं, शांति से बस बच्चों के साथ, या फिर धीरे धीरे करके आपको थोड़ा सा और एडवांसमेंट करना है, पर्सनल ग्रोथ और करनी है। एंड क्या आपकी अभी आगे जाके एस्पिरेशंस हैं? आगे जाके तो अभी तो पूरा टारगेट मेरा आगे हो गया जब अभी तो आप चलिए ठीक है, आप पे थोड़ा फोकस अभी कम हो गया क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो। अभी सेकेंड मेरा बेटा है जो 9th में है, तो मेरा मोस्टली जो माइंड है उसी पे लग रहता है क्योंकि इसको भी 10th करना है, 12th करना है। लेकिन हाँ, आगे मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है। मतलब मैं जानती हूँ कि आप लोग तो अच्छे से ग्रोथ कर ही रहे हो, मैं चाहती हूँ कि हम लोग कुछ अच्छा करें। एक्चुअली आई वॉन्ट कि मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग का एक अपना छोटा सा एक बिजनेस हो। तो मैं बिजनेस बिल्ड करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ जैसे कि मेरा ये है ही मेरा कि रिटायर्ड हो जाऊँगी, वो तो बहुत दूर की बात है, रिटायर्ड होकर मैं क्या करूँगी, लेकिन अभी मैं साथ साथ कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहती हूँ। मतलब मैं रुकना नहीं चाहती हूँ, मैं स्टॉप नहीं होना चाहती हूँ। मतलब मेरा शायद 100 भी होगा या 90 जो भी मेरा टाइम रहेगा लास्ट तक, मुझे स्टॉप नहीं होना है। हाँ, ये मेरी अंदर की इच्छा है। आई थिंक आई हैव लर्न फ्रॉम यू दिस कि सेम अभी आई हैव thousands of aspirations कि ये अचीव करना है, ये अचीव, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, बहुत ज़्यादा एस्पिरेशंस हैं अभी फॉर मी सेम। एंड आई थिंक कि वो धीरे धीरे करके आई नो आई अचीव एवरी सिंगल वन ऑफ देम। सो आई थिंक अभी आई एम इन माई ग्राइंड एंड हसल मोड कि आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइफ, to achieve things and to grow better, to build good relationships with friends, with family, with colleagues, build my own team maybe and start something of my own, and while also working on myself कि खुद पे पर्सनल भी काम करना है, मेडिटेशन को भी टाइम देना है, थोड़ा सा फिजिकल, थोड़ा सा काफ़ी फिजिकल भी करना है, एंड खुश भी रहना है साथ साथ। पीस भी इम्पोर्टेंट है, हैप्पीनेस इम्पोर्टेंट है, एंड दुनिया देखना भी इम्पोर्टेंट है। आई बिलीव कि सबको बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करना चाहिए, बहुत सीखते हैं उससे। तो या आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू हसल एंड ग्रो इवन बेटर, बिगर ड्रीम्स एक के बाद एक, एंड उनके साथ साथ पीस एंड हैप्पीनेस बोथ। You are blessed. Yeah, she keeps saying that every single minute. I am blessed to have a mother like you. So, thank you so much.
And thank you so much for sitting with me and talking so much. Yeah, we just hope कि जो भी सुन रहा हो उसको थोड़ा अच्छा लगे, wholesome feel हो. And yeah, let's just go and spend rest of our evening doing what we both do every single evening. So thank you so much whosoever listened Thank to you. this. बस बच्चों अपना ध्यान रखिए और खूब पढ़िए और थोड़ा सा सोशल मीडिया थोड़ा दूर और बस Social अच्छे media. व्यक्ति बनिए, अच्छा बनिए. इससे ऑल द बेस्ट अनुपम. Thank you. Thank you so much. Even our guest says bye now. So we'll take a Bye-bye. leave. Bye. Bye bye. Have a Take good care. day.